हनुमान जी का ये चमत्कार आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में भगवान की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से राम भक्त हनुमान की बाल कथाएं और उनके महान रूप और कार्यों के बारे में हम सभी ने कई बार टीवी और ग्रंथों में पढ़ा है। और माना जाता है कि कलयुग में सिर्फ प्रभु हनुमान ही सशरीर विद्यमान है। पर आप जानते हैं कि हनुमान जी सिर्फ मंदिरों में ही विराजमान नहीं है, बल्कि वो अपने भक्तों की सहायता के लिए सदा उपस्थित रहते हैं, जिसका प्रमाण हनुमान जी के भक्तों को देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हनुमान जी ने अपने भक्त को एक बहुत बड़े हादसे से बचाया और कैसे उन्होंने अपने दर्शन देकर अपने उस भक्त की जान बचाई। हरियाणा के अंबाला शहर में रहने वाले योगेश जी बताते हैं कि अंबाला से पंजाब जाने के लिए दो रास्ते मौजूद हैं। एक है नेशनल हाईवे, जो कि ज्यादातर लोगों द्वारा आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा रास्ता एक वीरान इलाके से गुजरता है, जिसके बारे में सिर्फ वहां के लोकल लोग और रोज आने जाने वाले लोग ही जानते हैं। दिन के समय तो ये एक आम रास्ता है जहां से बहुत सी गाड़ियां गुजरा करती हैं, पर रात के समय इस रास्ते से सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियां और ट्रक वाले ही गुजरते हैं, क्योंकि यहाँ से गुजरने के लिए कोई टोल नहीं भरना पड़ता। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहाँ से गुजरने के लिए आपको टोल से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है, जो कि आपकी जान भी ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में जितना डरावना है, असल में उससे ज्यादा है, क्योंकि माना जाता है कि इस वीराने रास्ते से गुजरते समय कुछ आम के पेड़ मिलते हैं, जहां हफ्ते में एक बार कुछ ऐसी दुर्घटना होती है जिसे सुनने वालों की रूह कांप जाती है और उस दुर्घटना के शिकार हुए लोग जीवित नहीं बचते। हालांकि ये रास्ता काफी सीधा है, पर इससे जुड़े हुए रहस्य काफी टेढ़े और डरावने हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्यों रात में ही इस रास्ते पर हादसे होते हैं। रात में तो इस रास्ते पर ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता, फिर गाड़ियों से गुजरने वाले लोग हादसे का शिकार क्यों होते हैं। दोस्तों, ये बात करीब 2 साल पहले की है, जब सुबेर नाम का ट्रक ड्राइवर अपने हेल्पर के साथ वहां से गुजर रहा था। हालांकि सुबेर लगभग कई सालों से इसी रास्ते से सफर कर रहा था, पर आज तक उसके साथ कोई भी हादसा नहीं हुआ था। पर 2 साल पहले हुए उस सड़क हादसे में सुबेर की जान चली गई थी। पर मरने से पहले सुबेर के बयान ने वहां होने वाले हादसों से जुड़े काफी रहस्य खोल दिए। मरने से पहले सुबेर ने बताया कि जब वो अपने हेल्पर के साथ वहां से गुजर रहा था, तब अचानक से उसके सामने धुआं आने लगा, मानो वो रास्ता धुआं छोड़ रहा हो। क्योंकि वो रास्ता काफी खुला और सुनसान है, तो वहां अचानक से धुआं आना काफी डरा देने वाला था। सुबेर बताते हैं कि धुएं के सामने आने से उनको सामने का दिखना बंद हो गया था, जिस वजह से उन्होंने ट्रक की स्पीड को कम किया और वो आगे बढ़ते ही जा रहे थे। उनके हेल्पर ने उनसे ब्रेक लगाने को कहा, क्योंकि उसे लगा कि सामने उसके कोई उनकी तरफ आ रहा है। सुबेर बताते हैं, जब उन्होंने सामने देखा तो सच में एक शादीशुदा जोड़ा उनकी तरफ आ रहा था, पर जब तक वो लोग कुछ सोचते या ट्रक से उतरते, तब तक वो दोनों गायब हो गए थे। सुबेर बताते हैं कि तभी अचानक से उनके सामने से बहुत तेज स्पीड में एक ट्रक आया और उनके ट्रक से टकरा गया, जिसमें उनके हेल्पर और दूसरे ट्रक के ड्राइवर और उसमें मौजूद लोगों की उसी समय मृत्यु हो गई। और अफसोस कि सुबेर भी बाद में भगवान को प्यारा हो गया। मगर सुबेर के इस बयान से आसपास के लोगों में डर का माहौल काफी बढ़ गया, जिस वजह से वहां से काफी समय तक गाड़ियों का आना जाना भी बंद हो गया। पर जब ये बात आसपास के गांव में फैली, तो वहां के कुछ बड़े बुजुर्गों ने बताया कि बहुत समय पहले इसी जगह पर एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ था, और इस कार एक्सीडेंट में उन दोनों की मृत्यु हो गई। और तभी से वहां आने जाने वाले लोगों को अक्सर वो दिखाई देने लगे हैं। पर 1 साल पहले मिलन कुमार नामक एक व्यक्ति अंबाला जाने के लिए वहां से गुजर रहा था। हालांकि ये कोई आम व्यक्ति नहीं था, हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, जो कि हमेशा हनुमान जी का स्मरण करता रहता था और हनुमान चालीसा पढ़ता था। और कहा जाता है कि मिलन को हनुमान जी ने दर्शन भी दिए थे। वो बताता है कि उनका आकार इतना बड़ा था कि वो सिर्फ उनके चरण ही देख पाया। दोस्तों, मिलन को उस रास्ते में हुए हादसे के बारे में पहले से ही पता था, पर बोलते हैं ना, जिसके सर पर भगवान का हाथ है वो हर मुश्किल से सामना कर सकता है। और मिलन पर तो साक्षात हनुमान जी की कृपा है, जिनके नाम से ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। मिलन बताता है कि जब वो इस रास्ते से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि एक औरत लाल कपड़े पहने हुए काफी तेज से उसकी गाड़ी की तरफ आ रही थी, जिसे देखकर मिलन ने गाड़ी साइड में खड़ी कर ली और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि वो औरत मुस्कुराते हुए गुजर गई, जिसके बाद एक ट्रक तेजी से वहां से गुजरा। मिलन बताता है कि अगर वो सही वक्त पर साइड में गाड़ी नहीं लगाता तो वो मारा जाता। फिर मिलन ने पूरी रात वहीं पर गुजारी और हनुमान जी का धन्यवाद करता रहा। फिर सुबह होते ही उसने इस घटना के बारे में अपने दोस्तों और परिवार वालों को बताया और गांव वालों से बात की। मिलन ने उन्हें बताया कि एक चिंता का विषय है, हमें इसके लिए कुछ करना होगा। तब उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और लगातार 6 दिन तक वहां पर हनुमान चालीसा करवाई और आने जाने वाले लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई। और तब का दिन है और आज का दिन।
आज तक वहाँ ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई और लोगों के मन में उस रास्ते के लिए भय भी खत्म हो गया। दोस्तों, एक बहुत बड़ा उदाहरण है उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि भगवान नहीं होते, क्योंकि वो उनकी सुनते नहीं हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो सब्र रखिए अपनी भक्ति और भगवान के ऊपर। भगवान आपके और आपके परिवार के कठिन समय पर आपके साथ ही हैं और जब भी आपको उनकी जरूरत होगी वो किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देंगे और आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।